चांसेस, क्योंकि अगर माइक पास में नहीं है तो शायद आएगा नहीं। सर बताइए आप अरमान 20 इयर्स का हो गए, सो हाँ। व्हाट डू यू लाइक टू से 20 तो बहुत छोटी उम्र है, बट हाँ जितने भी इयर्स हुए हैं, अरमान इतने सालों से हम लोग साथ में ग्रो किए हैं। वो 15 का था और जब मैं 20 का था तब से मैं उसके करियर को राइज होते हुए मैंने देखा है। एक बात बहुत ही अच्छी है कि जब से वो लिटिल चैम्प से निकला है, काफ़ी रियलिटी शो से काफ़ी टैलेंटेड बच्चे निकलते हैं, अपना नाम बनाते हैं, पर जो टिक पाते हैं वो बहुत कम होते हैं। आई थिंक जो बॉलीवुड बहुत ही टफ इंडस्ट्री है, आप इधर नाम बना के रहना, नाम बन जाता है इंस्टेंटली रियलिटी शो से, पर उसको बरकरार अरमान ने रखा है 15 से लेकर 20। तो ये जो 5 साल मैंने देखे हैं, तो उसके दौरान उसके एटीट्यूड कभी चेंज नहीं हुआ। बहुत ही लेवल हेडेड है, उसका ईगो नहीं है, अपने काम पे ध्यान देता है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, ये होना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो नहीं होगा तो फिर काम अच्छा नहीं होता। और उसकी वॉइस चेंज हो रही है स्लोली एनी पर्टिकुलर थिंग अबाउट हिज वॉइस, कुछ स्पेशल चीज जो उसकी वॉइस में एक चीज़ बहुत ही स्पेशल और यूनिक है कि और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक स्टूडियो में हूँ और मैंने ये आवाज़ कहीं सुनी, उसकी आवाज़ में एक बात है कि कोई भी सॉन्ग में वो ऐसे इमोशन पकड़ के, वो जो गाने का जो मेन पॉइंट होता है कि ये गाना क्यों बना है, क्या इमोशन से बना है, अगर वो उस गाने को गाता है तो वो उस पॉइंट को ले लेता है कि इस गाने में लोगों को रुलाना है तो रुला के ही रहेगा। तो ये एक बहुत यूनिक टैलेंट है। और बिना किसी रिकॉर्डिंग सेटअप, जब हम लोग कहीं चलते भी है, कोई बड़ा सा एक हॉल हो जहाँ कोई नहीं हो, एक कोई क्रॉसवे में चल रहे हैं, तो जब गाता है तो उसकी वॉइस में एक नेचुरल एको है, वो बहुत कम सिंगर्स में। और वो टैलेंटेड तो बहुत ही है, गॉड गिफ्टेड है, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है, तो एक तरफ उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ उसकी उम्र बहुत कम है। तो वो दोनों साथ में जब आएंगे, आई थिंक ही हैज़ गुड 2-3 ईयर्स एंड ही कैन बी अ वेरी बिग स्टार मेरे हिसाब से। टैलेंट के साथ जो परिवार का नाम होता है जो जी, वो कितना इन्वॉल्वमेंट है इसका? मेरे हिसाब से ये जो फैमिली नेम और सब होता है, ये एक तरीके से उससे नाम होता है कि हाँ ठीक है, चलो डब्बू मलिक जी के बेटे हैं और अन्नू मलिक जी के नेफ्यू है, पर उससे काम नहीं मिलेगा आपको कभी। अगर आप देखो कि बहुत सारे कंपोजर्स के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कोशिश की और वो नहीं शायद इतना अपना नाम बना पाए, जबकि जो लोग जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उन्होंने अपने नाम बनाया है। मैं इस बात में कहना चाहूँगा समन लाइक अंकित तिवारी, वेरी बिग कंपोजर टुडे, जिन्होंने अपने खुद के बल पर बिना कोई फैमिली बैकग्राउंड आके इधर अपने झंडे गाड़े। तो ऐसे लोगों को मैं ऑब्वियसली सल्यूट करता हूँ। बट जब लोग ये पूछते हैं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड और नाम की वजह से आसान हो जाता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि फॉर मी, मेरे लेवल पे भी, क्योंकि मेरे हम लोग की फैमिली ज़्यादा म्यूज़िक डायरेक्टर्स की है, सिंगर्स की नहीं है, तो मेरी कंपटीशन बाहर वालों से भी है। और ये भी है कि मुझे अपने डैड, ग्रैंडफादर और अन्नू अंकल के बेंचमार्क को पार करना है। पर मैं अपने स्टाइल से सीखना और सब बहुत है, हम लोग ने बचपन से उनसे बहुत कुछ सीखा है, पर वो जो एक फैमिली नेम का जो टैग लग जाता है ना, उसे हम लोग ने बिल्कुल अलग तरीके से तोड़ा है। क्योंकि अरमान का पहला गाना फिल्म्स में जो भूतनाथ, विशाल शेखर फर्स्ट भूतनाथ में मेरे बड़ी बच्चन साहब के साथ गया, वो गाना मेरे डैड का नहीं था, विशाल शेखर का था। तो इससे पता चलता है कि बाहर जाके काम लाया गया है। तो बाहर जाके काम लाना बहुत ही मुश्किल है। मेरी भी जर्नी आप देखो तो मैं सलीम सुलेमान इधर उधर काफ़ी लोगों को असिस्ट करके आया हूँ। तो बैक स्टोरी हम दोनों की ऐसी है कि हमारे फादर ने या अंकल ने कभी हम लोग को रेकमेंड नहीं किया। हमारे पास एक सरनेम था जिससे एक वो मिलती है, हाँ हाँ ये वो है, बट उसके वो दरवाजे में पैर रखने की जगह मिल जाती है, बट उसको लात मार के तोड़ना वो टैलेंट है तो ही होता है। तो मैं मानता हूँ अरमान में वो टैलेंट है ज़रूर। आज की तारीख में कौन हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आज की तारीख में आप अरमान मालिक के कॉम्पिटिटर कौन है ज़्यादा कॉम्पिटिशन अरमान मलिक के कंपटीशन में काफ़ी, आई थिंक एज से मैटर नहीं होता है, बट बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में लोग सोचते हैं छोटा है, ये है, बहुत कुछ होता है। तो उसके जो एज ब्रैकेट है 18 to 19-20 में, उसके कंपटीशन में मैंने ऐसा कोई सिंगर नहीं देखा जो उसे टक्कर दे सकता है, क्योंकि वो हर एक गाना गा सकता है। बट ऑब्वियसली बड़े होते होते ही हैज़
अभी अगर उसके गाने रिलीज़ होने लग जाए तो उम्र नहीं देखी जाएगी, तो गाना देखा जाएगा, टैलेंट देखा जाए। तो अरिजीत सिंह है, जैसे मैं बहुत सुपर सिंगर मानता हूँ, मेरे काफ़ी गाने उन्होंने गाए। अंकित है, आतिफ असलम है, तो पूरी दुनिया ही कंपटीशन है, बट अपने एज ब्रैकेट में जितना वो अचीव कर रहा है वो बहुत बहुत ही अच्छा कर रहा है। ऑल द हिट सॉन्ग व्हिच वन इज योर फेवरेट वन? मेरे सब सॉन्ग्स, मैं मानता हूँ मेरे सब सॉन्ग्स में से जो सबसे मेरे क्लोजेस्ट था, इसलिए नहीं क्योंकि अरमान ने गाया है, बट नैना जो था बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है। और अब जो मेरा फेवरेट गाना है वो है हीरो, जो मेरा एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि जो मैं बेस्ट गाना बना लेता हूँ मैं अरमान को ट्राई करता हूँ, और अगर पर ऐसे भी है कि अगर वो अच्छा गाए तो उसकी आवाज़ रहती है, नहीं तो मैं कभी फोर्स नहीं करता कि मैं अरमान को ही गवाऊँगा। तो ऐसी वो एक कॉन्फिडेंस है कि मैं बेस्ट बनाता और उस पर अरमान आ जाता, क्योंकि शायद वही उसका असली हकदार था। तो नैना मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग रह चुका है, और अभी जब हीरो आएगा तो वो रहेगा मेरा फेवरेट सॉन्ग। क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी हीरो आ रही है सूरज और अतिया के साथ, और कैलेंडर गर्ल्स है मधुर जी के साथ। वो बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं अभी 24 साल का ही हूँ और इस उम्र में मधुर भंडारकर के साथ काम करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। एंड फिर भूषण कुमार सर की सनम रे है, जुनूनियत है, और काफ़ी 2-3 और फिल्म्स है जिस पे अभी काम चल रहा है, वो फाइनलाइज नहीं है, बट फाइनलाइज्ड ये 3-4 प्रोजेक्ट है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।